हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को देख रहे थे कि नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण दो तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से और गैर योजनाबद्ध तरीके से। नियोजन का मतलब निवेश भी कह लीजिए तो सही है। ठीक कैसे किया जा सकता है, कोई भी योजनाएं कैसे लॉन्च की जा सकती हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। आज हम लोग उसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे अर्थव्यवस्था के अगले स्वरूप को, जो लास्ट है उसको देखेंगे। तो आज का जो है निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या है। अर्थव्यवस्था का सबसे लास्ट प्रारूप यही है कि निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया है। तो हमने पहले भी लिखवा चुके हैं इसको कि अर्थ निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जो स्वयं पर डिपेंड होते हैं। दूसरा है आश्रित अर्थव्यवस्था, जो एकदम दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं। और एक है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। ठीक, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था जो कुछ अपना होता है और कुछ दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो तीन प्रकार की निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था है। पहला आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, दूसरा आश्रित अर्थव्यवस्था, फिर तीसरा है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। तो हम लोग आज पहली अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। आत्मनिर्भरता के आधार पर यानी निर्भरता के आधार पर पहली अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था आएगी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी। सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर से नहीं लग रहा है, आत्म का मतलब स्वयं पर निर्भर। ठीक, लोग कहते हैं ना हम खुद निर्भर हो जाएंगे तो घर वालों से पैसा नहीं लेंगे या घर वालों से नहीं मांगेंगे, खुद की हमारा हो जाएगा तो हम और किसी से नहीं मांग। तो वही है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक, इसको देखा जाए तो ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो अपनी आवश्यकता हेतु वस्तुओं और सेवाओं का स्वयं उत्पादन कर लेती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, हमने पिछली कक्षा के पहली क्लास में ही बता दिया कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका, अपनी रोटी को कमाता है, अपनी आजीविका को कमाता है और जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको संतुष्ट कर लेता है। हम हैं, हमारे अर्थव्यवस्था एक ऐसी सिस्टम है जिससे हम पैसे को कमाएंगे और जो हमारी आवश्यकता है हम उस अपने पैसे से संतुष्ट कर लेंगे। तो यही हमारी अर्थव्यवस्था है। और वही जब कमाने वाली स्थिति गड़बड़ होती है, पैसा सही से नहीं आता है, तो अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। तो यही आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्या है, ये वैसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता हेतु, वैसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता हेतु क्या करती है, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में समर्थ होती है। जितनी उसको आवश्यकता है वस्तुओं की या सेवाओं की, वो खुद स्वयं ही सेल्फ डिपेंडेंट है, स्वयं उतना पैदा कर लेते हैं, उतने में समर्थ है। इनके पास पूंजी और संसाधनों का क्या होता है, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा मात्रा में संसाधन और पूंजी उपलब्ध होते हैं। ठीक, ये दूसरे पर निर्भर नहीं होते, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, ये अपने नागरिकों की हर आवश्यकताओं को पूर्ति कर ले जाते हैं। आज के इस अर्थ जगत की दुनिया में, अगर अर्थ जगत में देखा जाए तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक, सभी लोग एक दूसरे पर किसी न किसी चीज के लिए आश्रित ही हैं, चाहे वो उद्योग धंधे हो। किसी के पास टेक्नोलॉजी है तो कुछ नहीं है, किसी के पास उद्योग धंधे हैं तो कच्चे माल नहीं है। कहीं न कहीं एक देश दूसरे देश के, इस दुनिया में पूरे अर्थ जगत में एक दूसरे पर कहीं न कहीं आश्रित है। तो हम लोग देखेंगे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्या है, लिखेंगे ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं या वे अर्थव्यवस्थाएं, वे अर्थव्यवस्था होती हैं, वे अर्थव्यवस्था होती हैं, अर्थव्यवस्था होती हैं, अर्थव्यवस्था होती हैं जो अपनी आवश्यकता
कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में समर्थ होती हैं, लेकिन इनके पास पूंजी और संसाधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं। आगे लिखेंगे तथा ए अपने नागरिकों के हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड को समझना है। ठीक, ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो अपनी आवश्यकता, जो उनकी स्वयं की आवश्यकता है, उसके अनुरूप क्या करते हैं, वस्तुओं का और सेवाओं का क्या करते हैं, उत्पादन करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। स्वयं उनकी कैपेसिटी है कि जितनी उनको आवश्यकता है, पूरे उनके देश को आवश्यकता है। जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाले मान लेते हैं, कोई देश ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर है या ऐसा कोई परिवार है तो उसकी जितनी भी आवश्यकता है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, उतनी चीजों को स्वयं उत्पादित करेगा और स्वयं उसको लिए क्या करेगा, अपनी वस्तु हो या सेवा हो उसको स्वयं उपभोग भी करेगा। ठीक, इनके पास क्या होता है, पूंजी और क्या होता है, संसाधन पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं इनके पास, किसके पास, जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाले हैं। तथा ये अपने हर नागरिकों को, अगर कोई ऐसा देश है या ऐसा परिवार है तो अपने हर परिवार के एक व्यक्ति को या हर नागरिकों को क्या करते हैं, जो उनकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए क्या होते हैं, सक्षम माने जाते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब ये सेल्फ डिपेंडेंट होना। ठीक, जो कुछ भी है स्वयं उत्पादित करके स्वयं उपभोग करना, किसी से कुछ लेना नहीं है। वही चीज हमने बताया कि ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप क्या करती हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कर लेती हैं या उनमें उत्पादन करने में क्या होती हैं, समर्थ होती हैं, और इनके पास पूंजी और संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। ये अपने नागरिकों के आवश्यकताओं की पूर्ति करने में के लिए क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। इसी के बाद आता है दूसरी अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था। इसी का ठीक उल्टा होता है आश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक, इसके क्या होता है, आश्रित अर्थव्यवस्था में इसी का ठीक विपरीत होता है। उसमें जो आवश्यकता की अनुरूप वस्तुएं तथा सेवाएं हैं वो उत्पादन करने में समर्थ नहीं होते। ठीक, समर्थ नहीं होते हैं, और उनके पास पूंजी और जो संसाधन है पर्याप्त मात्रा में भी नहीं होते हैं। और जब नहीं होंगे तो अपने नागरिकों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कहां से करेंगे, नहीं कर पाएंगे। उसी को बोलते हैं आश्रित इकोनॉमी, मतलब डिपेंडेंट इकोनॉमी। ठीक, दूसरे पर आश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे आज भी है, आप हैं अगर तैयारी कर रहे हैं, परिवार पे डिपेंड है, तो वही लोग कहते हैं ना, अभी आप यार फैमिली पर डिपेंड हो, तो फैमिली का मतलब वही है कि आप आश्रित हैं अभी। ठीक, दूसरे से मिल रहा है, आप चल रहे हैं, आश्रित अर्थव्यवस्था। देखेंगे इसमें दूसरा अर्थव्यवस्था लिखेंगे आप,
दूसरा अर्थव्यवस्था लिखेंगे इसमें आश्रित अर्थव्यवस्था। आश्रित अर्थव्यवस्था दूसरा हो जाएगा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे, इंग्लिश में डिपेंडेंट इकोनॉमी। हम इसमें जो लिखे हैं, क्या लिखा हमने, लिखिएगा इसको। ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में समर्थ नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे पर आश्रित होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं, बल्कि दूसरे अर्थव्यवस्था पर, दूसरे की अर्थव्यवस्था पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। दूसरा देश देगा बनाकर तो हम अपने देश में उसको, ठीक, तो उस पे आश्रित होते हैं तथा इनके पास पूंजी और संसाधन का अभाव होता है। अभाव का मतलब कमी है यहाँ, ठीक, अभाव होता है तथा पूंजी का क्या होता है, अभाव होता है। लिखेंगे सामान्यतः उत्पादन की उन्नति प्रौद्योगिकी का भी अभाव होता है, ध्यान दीजिएगा। ए वे अर्थव्यवस्था वाले आश्रित इकोनॉमी या आश्रित अर्थव्यवस्था, डिपेंडेंट इकोनॉमी क्या है, ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, हमने बताया, जो अपनी आवश्यकता की अनुरूप, जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुरूप वस्तुओं का तथा जो सेवाएं हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में क्या होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं। यानी जो उनकी आवश्यकता है उसको उत्पादित नहीं कर पाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ये दूसरे पर क्या होते हैं, ये दूसरे पर अर्थव्यवस्था पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, ये दूसरी अर्थव्यवस्था पर आश्रित होते हैं तथा इनके पास जो पूंजी और संसाधन है, पूंजी और संसाधन का अभाव का मतलब यहाँ कमी पाई जाती। इनके पास न तो ज्यादा मात्रा में कुछ भी नहीं होता, ज्यादा मात्रा में न पूंजी होती है न संसाधन होते हैं, तो ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। फिर हमने लिखा कि सामान्यतः क्या होता है, उत्पादन की जो उन्नति है, कोई भी चीज उत्पादन करने की जो उन्नति, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रौद्योगिकी चाहिए, वो इनके पास प्रौद्योगिकी का भी क्या होता है, अभाव होती है, उस टेक्नोलॉजी की भी इनके पास कमी होती है। ये आश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक, चलिए आगे की तरफ देखेंगे हम। लास्ट तीसरा देखेंगे अर्थव्यवस्था के इस चक्र में हम लोग। जो तीसरा है वो है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। क्या, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। चलिए लिखिएगा तीसरा, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। तीसरा नोट करेंगे, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, निर्भर अर्थव्यवस्था, निर्भर अर्थव्यवस्था। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था क्या है, देखिएगा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअली मीनिंग सही से देख लीजिएगा, म्यूचुअली, अब नोट कर लीजिए, सही हो गया, म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी,
ठीक, म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी, ये क्या है? ये ऐसी अर्थव्यवस्था जो कुछ मामलों में तो स्वयं आत्मनिर्भर होती है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है, लेकिन कुछ मामलों में विज्ञान टेक्नोलॉजी मतलब वैज्ञानिक क्षेत्रों में या कुछ और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में दूसरे देशों पर आश्रित होती है। ठीक, ऐसे बहुत से देश हैं, जैसे भारत ही बहुत सी चीजों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित है, और से भी बहुत से देश है जो दूसरे देशों पर आश्रित हैं। तो इन सारी चीजों को हम रखते हैं किसमें? परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था में। नोट करेंगे, ये वे अर्थव्यवस्थाएं जो कुछ वे अर्थव्यवस्थाएं जो कुछ मामलों में एवं क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होते हैं तथा और कुछ मामलों एवं क्षेत्रों में लिखिएगा, कुछ मामलों एवं क्षेत्रों में अन्य देशों पर भी निर्भर होते हैं। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। निर्भर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक, ध्यान देकर समझिएगा। लास्ट है इस अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का, लास्ट हेडिंग है निर्भरता के आधार पर। ये वे अर्थव्यवस्थाएं जो कुछ मामलों में एवं कुछ क्षेत्रों में, कुछ भी मामला है और कुछ जो क्षेत्र हैं उसमें क्या होते हैं? ये आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन और कुछ मामलों और एवं कुछ क्षेत्रों में किस पे होते हैं? अन्य देशों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक, कुछ तो इनके पास है लेकिन कुछ दूसरे देशों के लिए, दूसरे से मांगने के लिए निर्भर होते हैं। इसको हम नाम देते हैं परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी। तो निर्भरता के आधार पर ये अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण रहा। अब दो अर्थव्यवस्थाएं और बच जाती